जैन फ्रेंड इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम रीतिकाल संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन दिया है, एक तरफ रचनाओं के नेम दिए गए हैं और रचनाकार कौन कौन से हैं। जैसे काव्य प्रकाश है, रसराज है, रसविलास है, रस सारांश है। और उनके समक्ष आप देखें तो सामने उनके देव, भिखारीदास, रसलीन, चिंतामणि, मतिराम। तो ये क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट के ही कलेवर में देखने को मिलता है, जिसमें आपको अच्छे से पूछता है कि अगर आपको पूरी जानकारी तो आप मिला सकते हैं। तो इसमें से अगर आपको हिंट भी है कि कुछ भी रचनाओं का आपको नाम याद है तो आप आराम से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो काव्य प्रकाश वो चिंतामणि के द्वारा है, रसराज मतिराम के द्वारा, रसविलास जो है वो देव के द्वारा, रस सारांश भिखारीदास के द्वारा, रस प्रबोध जो है वो रसलीन के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है। तो मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है। मेरी भव बाधा हरो नामक दोहा कविवर बिहारी का है। अतः पूर्ण दोहा इस प्रकार है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। हिंदी के प्रधान आचार्यों में भी माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है। तो ये अब अगर देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराजा जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास और प्रबोध चंद्रोदय। तो शुक्ल ने रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में ये कहा है। और जसवंत सिंह कहाँ के थे? मारवाड़ नरेश थे और भाषा भूषण अलंकारों का ही है। प्रमुख कृतियां सिद्धांत, अनुभव, सिद्धांत सारी ये सभी हैं। और मतिराम की जो रचना है उसमें फूल मंजरी पे क्वेश्चन आया ही था। लक्षण, श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज, ललित ललाम, सस्यई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि। यह निसंकोच कहा जा सकता है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसी कवि के संबंध में है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखा है। यानी संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया। बिहारी ने 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीतमुक्त कवि हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? उनमें आपको मिलाना चिंतामणि काव्य प्रकाश, भूषण अंग दर्पण, मतिराम रस रहस, रसलीन जो है शिवा बावनी। तो आपको सही सुमेलित करना था। तो देखिए चिंतामणि काव्य प्रकाश सही है, मतिराम का रसराज है, भूषण का है शिवा बावनी, रसलीन का रस प्रबोध है, रसलीन रस प्रबोध, कुलपति मिश्र रस रहस्य और रसलीन का अंग दर्पण। तो रस प्रबोध भी इन्हीं का है, अंग दर्पण भी इन्हीं का है। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो रीतिकाल में आपको कौन सा रस ज़्यादा देखने को मिला है? तो श्रृंगार रस। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम ही श्रृंगार काल रखा था। यानी विश्वनाथ ने इसको ध्यान में रख के ही कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कह दो, क्योंकि श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। इस काल में रस एवं उनके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं इनका वर्णन होता रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कृतियों के नाम दिए गए हैं, रामचंद्रिका, अनिकार्थ मंजरी, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। और पूछा गया है कि दी गई रचनाओं में अनिकार्थ मंजरी केशव दास की रचना नहीं है, बल्कि ये नंददास की है। और नंददास की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो नंददास की हैं रस मंजरी, दसम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रूपमणि मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। और केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाल। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? दिए गए विकल्प के अनुसार केशवदास को रीतिबद्ध कवि वर्ग में रखना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में
शीर्ष पर रखा है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? शिवा बावनी के रचयिता रीतिकाल में वीर रस की कविता रचने वाले एक मात्र कवि भूषण है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण 1673, शिवा बावनी छत्रसाल दशक। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम में जो भी उनका मेल करना है वो तो बिहारी 1595, भूषण 1613, मतीराम 1617, देव 1673। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो मतीराम के काव्य ग्रंथ में फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सस्यई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त, कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार तथा साहित्य सार। केशवदास के काव्य ग्रंथ कौन से हैं? तो केशवदास के रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ हैं नामकोश, शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज, सतिका, अमरकोश। और कृपाराम के हितरंगड़ी एकमात्र काव्य ग्रंथ। इनमें कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रसमंजरी जो रचना है वो देव की रचना नहीं है बल्कि भक्तिकालीन अष्टछाप कवि नंददास की है। शेष तीनों देव की रचना है। देव के काव्य ग्रंथ भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, राज विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग है। और नंददास के अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा अलग थी। वे प्रेम के पीर कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। तो कवि घनानंद के बारे में क्या सही है? कौन सा कथन सही नहीं है? वो सभी कवियों से अलग थे, ठीक, प्रेम के पीर कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने किया। विरोधाभास उनका अलंकार ये था। तो देखिए, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। ये है कि भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य भाषा में किया है। घनानंद के संबंध में ये कथन सही नहीं है। बाकी वो तत्कालीन सभी दरबारी कवियों से अलग थे क्योंकि वो सुनते नहीं थे। वो प्रेम के पीर कवि थे। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा अलग थी। वे प्रेम के पीर कवि थे। विरोधाभास अत्यंत प्रिय अलंकार था। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा उनमें दिखाई पड़ती है ये किसी और कवि में नहीं दिखती। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा, इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, एक धीर पथिक, जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ में प्रयोग हुआ है। देखिए, रीतिकाल में नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ में प्रयोग हुआ है। गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाएं। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं प्रयुक्त हुई हैं। लक्षण उदाहरणों का प्रयोग, स्वतंत्र काल रचनाएं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी इज्जत से संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्राज्ञ तीनों का समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभव के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। कथन बिहारी के संबंध में सही नहीं है। बिहारी तथा उनकी सतसई से संबंधित कथन, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बिहारी लाल अनुभव के चित्रण में सिद्धहस्त थे। बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है। मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी की कविता श्रृंगारी है पर प्रेम के उच्च भूमि पर पहुँचते नीचे ही रह जाती है। लोग है लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, ये काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो लोग है लागी कवित बनावत मोहिते मेरे कवित बनावत, ये काव्य पंक्ति कवि घनानंद द्वारा रचित है। कवि घनानंद के द्वारा ये पंक्तियाँ रची गई हैं। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कवि वो मंदमती
कुल केशवदास ते केशवदास। नृपति नयन कमल निवृथा चितवर बासर जाई, हृदय कमल में हरिले कमल मुखी कमलाई, मतिराम की पंक्तियां हैं। ताही छिन उंड राज उदित रसराज सहायक, कुंकुम मंडन बदन प्रिया जनु नागरी नायक, ये नंदास की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जात का प्रतिनिधि काव्य कवि कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवि भूषण को, जो कवि भूषण है, इनको हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। यहाँ पे देखिए भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित ललाम मतिराम, काव्य निर्णय भिखारीदास, जगत विनोद पद्माकर। ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने ये किस कवि के लिए कहा है? ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं। शुक्ल ने ये बेनी प्रवीण कवि के लिए कहा है। बेनी प्रवीण की प्रमुख काव्य कृतियाँ श्रृंगार भूषण, नवरस तथा नाना राव प्रकाश है। इनमें नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया तरंग के ढंग पर लिखा गया है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी है। तो ये जो पंक्तियां कही गई हैं, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि रामचंद्र शुक्ल का ये कथन घनानंद के बारे में है। देव कैसे माने जाते हैं कि देव कैसे हैं कवि? तो देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त तथा इटावा के निवासी थे। कुल 72 ग्रंथ देव ने लिखा है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन 25। हस्तलिखित ग्रंथ में इनका है प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र, देव माया प्रपंच। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाएगा? तो बिहारी को रीति सिद्ध कवि श्रेणी के तहत माना जाएगा। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनके मुक्तक काव्य हैं। क्रियर्सन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है, भारतीय काव्य नंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प चुनना है कि कौन सा जो है रचनाकार और वो विकल्प, यानी मिलाना भी है, मेल करना है। कर्णावरण कन्नेस कवि, रतन हजारा रसनिधि, रस रहस कुलपति मिश्र, रस भूषण याकूब खां, ललित ललाम मतिराम। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए कथन किसका है? इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीतिकाल के लिए कथन रामचंद्र शुक्ल का है। और यहाँ पे देखिए फिर मेल करना भी है। रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल, विश्वबंधु ने अलंकृत काल कहा, ग्रियर्सन ने रीतिकाल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। पर कारज देख उद्धारे फिरो परजन्य, जतारत होए दारशो, निधि नीर सुध के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवन दायक हो कब मेरियो पीर हियो परसो। उपयुक्त पंक्तियां किसे संबोधित है? तो अगर ये देखें, पर कारज देख उधार फिरे परजन्य पीर हिये परसो, उपयुक्त पंक्तियां बादल को संबोधित है। इन पंक्तियों के रचयिता है घनानंद। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग केली, का कोकशार, कृपाकंद, रसिक, वेली, यमुना यस। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में किंतु फारसी छंद का यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? तो रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रम में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें जो है कौन सी उपाधि से वो किया है? तो कवि भूषण की उपाधि दी है। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। मतिराम की कृतियों में देखें फूल मंजरी, ललित ललाम, ससई अलंकार, पंचाशिका आदि है। हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध आदि रचनाएं। और देव की प्रमुख में भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक, प्रेम चंद्रिका है। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो चिंतामणि, भूषण, मतिराम कवि। देखिए ये 3 लोगों के बारे में है कि चिंतामणि, भूषण और मतिराम। चिंतामणि, भूषण, मतिराम कवि आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण मतिराम और जटाधर त्रिपाठी, ये सभी रीतिकालीन कवि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे चिंतामणि की है रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार। भूषण का है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतिराम का है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, ससई, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्य सार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कवि कुल कंठाभरण दूल्हा, रस सारांश भिखारीदास, श्रृंगार सागर आलम, रस रहस कुलपति मिश्र। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार सागर आलम,
रचना और रचनाकार की दृष्टि से ये चीज़ गलत है। यहाँ पे श्रृंगार सागर जो है ये रचनाकार इसके मोहनलाल मिश्र हैं, कवि कुल कंठावरण के दूल्हा हैं, रस सारांश के भिखारी दास हैं, रस रहस्य कुलपति मिश्र माधवानल कम कांदला ये आलम के द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति मुक्त काव्यधारा के नहीं है? ठाकुर आलम भिखारी दास बोधा। तो कौन से हैं जो रीति मुक्त यानी रीतियों से मुक्त वाले उसमें से नहीं है? तो भिखारी दास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है बल्कि ये रीति से बंधे हुए हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी रचनाओं के बारे में भिखारी दास की देखें तो नाम कोश इनके द्वारा रचा गया है 1738 में, रस सारांश 1742 में, छंदार्डो 1742 में, काव्य निर्णय 46 में, ठाकुर बोधा आलम घनानंद ये रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। कविकुल कल्प तरु ललित ललाम शिवा बावनी काव्य निर्णय और उनके सामने जो है लेखकों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए कि जो कवि कल्प तरु है ये चिंतामणि की रचना है, ललित ललाम मतिराम का, शिवा बावनी भूषण का है, काव्य निर्णय भिखारी दास। यहाँ को आप ये समझिए कि ये PYQ सीरीज क्रम से आपको लगाने से ये जो होगा बेनिफिट कि जब भी आप किताब पढ़ेंगे ना आपको ये पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारे कहाँ से आता है। जैसे आप ऐसी सरसरी निगाह से किताब पढ़ जाते हो तो कभी कभी समझ में नहीं आता कौन सा पॉइंट हाईलाइट है, इस चीज़ को कर ले क्योंकि ये प्रीवियस में क्वेश्चन में आया और आने की संभावना है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व करते हैं तो विश्वास मानिए आपका ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट आपके अंदर ये क्षमता डेवलप कर देगा कि हमें कौन सा चीज़ चूज करना है, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए रीति मुक्त कवि के बारे में कौन सा चीज़ गलत है। रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। रीति मुक्त कवि में रीतिबद्ध कवि जैसे इंद्रिय वासना नहीं है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान दिया गया है। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से लिया है। जो रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में जो रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन जो काव्य परंपरा है उसको बड़ी ही गहराई से लिया है, यह कथन गलत है। रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। रीति मुक्त कवियों में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली पर स्थान दिया है। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में ये सभी ही कथन सही हैं। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो रीतिकाल के कवि रसलीन जो हैं उनका लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? रसलीन का। तो अंग दर्पण जो है ये रसलीन के द्वारा लिखा है, 1737 में रचित है। इनकी एक रचना है रस प्रबोध। अंग दर्पण रस प्रबोध 1737 में अंग दर्पण है, 1741 में रस प्रबोध है, 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की है। इनकी अन्य रचनाएं रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नखसिक, खड़ ऋतु, रस न रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है, यानी रस रत्नाकर ये जो है सुखदेव मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर देखें रसार्डव, श्रृंगार लता, फाजिल अली प्रकाश, वृत्त विचार, छंद विचार और ब्रज विलास के रचनाकार हैं ब्रजवासी दास। इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, विष्णु विलास। तो इनमें से कौन सा ऐसा है ग्रंथ जो देव का लिखा नहीं है? तो विष्णु विलास देव की रचना नहीं है बल्कि इसके रचनाकार लाल कवि गोरेलाल है। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। लाल कवि की एक अन्य रचना है छत्र प्रकाश जो महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधात्मक वीर काव्य है। शेष तीनों रचनाएं कवि देव की हैं। तो विष्णु विलास देव की नहीं है बल्कि किसकी है? लाल कवि की है, जो कि एक रस निरूपक ग्रंथ है। और बाकी इनकी अन्य रचना छत्र प्रकाश भी है, लेकिन वो भी ध्यान रखना है कि छत्र प्रकाश है जो महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधात्मक वीर काव्य के रूप में है। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो ये देखिए केशव दास के बारे में बताया गया है कि ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री केशव दास थे। केशव का उपनाम क्या है? वेदांती मिश्र। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के यहाँ गुरु राजाश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, नक्सिक, छंदमाल, देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं क्या हैं? देव की
भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। इनकी रचनाएं श्रृंगार मंजरी, रस विलास, छंद विचार पिंगल, कवि कुल कल्पतरु, कवित्व विचार आदि। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के राजाश्रित कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? यानी यहाँ पे 4 ग्रंथों का नाम दिया है और पूछ रहा है कि कौन से इसमें से केशव के द्वारा रचित नहीं है। विज्ञान गीता, छंदमाल, भाषा भूषण, जहांगीर जस, चंद्रिका। तो जो भाषा भूषण ग्रंथ है ये केशव के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता हैं जसवंत सिंह। विज्ञान गीता, जहांगीर जस, चंद्रिका और छंदमाल केशवदास की है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन हरियाणा असिस्टेंट में पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है, यानी 3 चिंतामणि का, 1 नहीं है। तो कविप्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है, बल्कि ये केशवदास की कृति है कविप्रिया। बल्कि काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कल्पतरु ये चिंतामणि की है। अन्य कृतियों में इनका देखें तो रसिक प्रिया, नक्सिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, चंद्रिका ये सभी उनके हैं। और बाकी चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंद्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में है? कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु और आगे कौन, तो उक्त पंक्ति ब्रज भाषा में लिखा गया। ये रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की पंक्ति है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी ससे है, जिनमें 719 दोहे हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। इसके रचनाकार पद्माकर भट्ट है। इनकी अन्य रचनाएं व विषय निरूपण। हिम्मत बहादुर विरदावली, हिम्मत बहादुर विरदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य। प्रताप सिंह विरदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद। जगत विनोद 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन। निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन यथा प्रधान। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेम अनुभूति को आत्मा अभिव्यक्ति की शैली में स्थान दिया गया है। तो इसमें रीतिमुक्त कविता की विशेषता क्या नहीं है? तो प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता, यानी रीतिमुक्त जो कवि हैं प्राचीन काव्य परंपरा का तो ये अनुसरण करते हैं, ये विशेषता है। उक्त कथन रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है, क्योंकि रीति से मुक्त है ना। जो रीति से बंधा होता वही अनुसरण करेगा, ये तो स्वच्छंद है। बाकी रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन वो व्यथा प्रधान वाला वर्णन है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है इनमें। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान दिया गया है। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? श्रृंगारिकता। ज़्यादातर तो श्रृंगारिकता के आधार पर लिखा गया, इसीलिए इनको विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल भी कहा है। बाकी ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त 3 कालों में बटा है। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य क्या है? जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति और नियमों की दृष्टि से हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। तो रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य क्या है? उसको कहते हैं जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रख कर की गई हो। सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहा के लिए कहा गया है? तो कबीर के दोहा के लिए। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं? तो देव आचार्य एवं कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय दीक्षित है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? बरवे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। बरवे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। और
इसकी रचना संस्कृत भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में रहीमदास ने खेट गौतम जात ज्योत ग्रंथ की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, नगर शोभा, श्रृंगार सूटना, मदनाष्टक। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की है। अन्य कृतियां हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, शतरंज शतिका। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया जो ग्रंथ है केशव दास के द्वारा रचित ग्रंथ है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक छंदमाल। शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है और छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। घनानंद ने जो रचना की है उनकी काव्य भाषा कैसी है? तो घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। घनानंद की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। घनानंद काल के रीति मुक्त कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। और घनानंद की प्रमुख कृतियाँ सुजान सार, इस्कलता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कर, केलीवल्ली, यमुना यश। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो बिहारी जो है रीति मुक्त कवि नहीं बल्कि यह रीति सिद्ध कवि हैं। 719 दो इनकी प्रसिद्ध कृति नीति एवं श्रृंगार के। घनानंद, बोधा, ठाकुर, मालवी, ये 4 रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद की रचना नहीं है, तो इन चारों में से घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? तो साहित्य सार जो है ये घनानंद की रचना ही नहीं है बल्कि ये साहित्य सार मतिराम की रचना है। मतिराम व घनानंद की रचनाएं कैसी है? तो मतिराम की फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित, ललाम, सतसई, अलंकार, पंचासिका, वृत्त कौमुदी। और घनानंद की सुजान सार, इस्कलता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश, ये सभी हैं। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट होकर इसका आप PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।